2024 में देश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बननी चाहिए मोदी जी की। एक काले अंग्रेज ने हमारे 6 कुत्तों को भी फांसी दे दी थी। इस आजादी को बचाए रखने के लिए मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो और मोदी जी की ही सरकार आएगी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोमनाथ नारंग है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, रोहिणी का। हाँ तो दोस्तों बोलिए, क्या आपका क्या? सोमनाथ जी, 2024 में देश के अंदर किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो बननी चाहिए मोदी जी की और बनेगी भी मोदी जी की, ये लिख लो। ठीक है, आज कौन है इस देश को संभालने वाला? कोई नहीं है इस देश को संभालने वाला। इस देश को संभाल सकते हैं तो सिर्फ मोदी जी ही संभाल सकते हैं, जिनके अंदर दम है, जिन्होंने सामना किया अमेरिका का, जिन्होंने सामना किया, जिन्होंने विदेश के अंदर नाम बनाया भारत का। आज भारत की जय जयकार है विदेश में, हर जगह में। आज पाकिस्तान का क्या हाल है? मैं आज सुबह ही सोच रहा था कि वहां पे हम कहते हैं कि क्या हुआ, वहां से हम छोड़ के आ गए। आज हम सोचते हैं कि ईश्वरियत करोति शोभनम करोति, भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया कि हम उस पाकिस्तान को छोड़ के यहाँ इस देश के अंदर, इस अपनी मातृभूमि के अंदर, इस अखंड भारत के अंदर हम हैं। क्योंकि आज जो पाकिस्तान का जितना बुरा हाल है उसका किसी भी देश का नहीं है। वो गिन गिन के सांसें ले रहा है, 4 टुकड़ों में बटेगा। एक बार याद रखना भाई और बहनों, मैं ये सच कह रहा हूँ, मुझे आपका समर्थन चाहिए, एक एक आदमी का समर्थन चाहिए। मुझे देश की आजादी के लिए, इस देश की आजादी के लिए करोड़ों लाखों आदमियों ने जान गंवाई है। भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो नेताजी सुभाष चंद्र और ऐसे हजारों, सिर्फ आदमी ही नहीं थे। एक काले अंग्रेज ने हमारे 6 कुत्तों को भी फांसी दे दी थी। इसके अंदर जो हमने आजादी जो है बड़ी मुश्किल से ली है। इस आजादी को बचाए रखने के लिए मोदी जी को वोट दो, मोदी जी को वोट दो और मोदी जी की ही सरकार आएगी। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। लेकिन कहा जा रहा है सोमनाथ जी कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप ये बताओ, अमेरिका में नहीं है क्या? है। मैं मानता हूँ महंगाई है। क्यों? इसका सबसे बड़ा असर जो हुआ है, महंगाई का सबसे पहले जो असर आया है, देखो अशांति कहीं भी है इस वर्ल्ड के अंदर, इस संसार के अंदर कहीं भी अशांति है, चाहे वो यूक्रेन के अंदर है, रशिया के अंदर है, वो एक वजह बनती है महंगाई की। महंगाई में मोदी जी की महंगाई नहीं है। कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा नेता है जो कहे कि मैं महंगाई को कम कर दूंगा? कोई नेता ऐसा है आ जाए जिसने माँ का दूध पिया, ऐसा आ जाए कोई? हमेशा महंगाई बढ़ती है और जब महंगाई बढ़ती है तब देश के अंदर तरक्की होती है। ये भी देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये देश के बड़े बड़े नेता इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो यही चाहूंगा, ठीक है महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है कि रोजगार देना चाहिए, लेकिन जहां सरकारें, दूसरी सरकारें हैं, क्या उन्होंने कुछ किया? झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठी बातें, झूठे किसानों के कहां कर्ज माफ हुए? सिर्फ एक बार गद्दी पे बैठने के बाद 5 साल बाद कोई भी नहीं है। मैं एक बार फिर कहूंगा, राजनीति में बड़े से बड़ा अंक 10 का अंक है, इसके आगे गिनती जानना कलंक है। 4 जमा 2 जमा 0, इसको छोड़ दो। ना पक्ष में ना विपक्ष में उजाला है, चारों तरफ घोटाला ही घोटाला है। राजनीति में बस लूट ही लूट है। क्राइम करने वालों को भी एडमिशन की छूट है। जब कोई नेता जेल जाएगा वहां पे वो दिवाली और ईद मनाएगा, अपने समर्थकों के बीच में हमेशा शहीद कहलाएगा। कभी हिंदू कभी मुसलमान का मसला लाना है, इनको लड़ाएंगे तभी तो वोट पाना है। अपना तो एक ही नारा है, हमें नया हिंदुस्तान बनाना है। जब धर्म की होती है हानि, वो आएगा, अरे बेड़ा गर्क हो रहा है इस देश का, बोलो कृष्णा तू कब आएगा? भगवान से प्रार्थना करो कि मोदी जी आए, स्टेबिलिटी लाएं, और मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि इस महंगाई को कंट्रोल करें और हमारे जो बेरोजगार जो हैं बच्चे, उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दें। इसी के साथ ही जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ जी ने बताया कि देश में मोदी जी बहुत जरूरी है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन देश तरक्की कर रहा है, वैश्विक मंच में भारत की तरक्की हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगरा से धीरज शर्मा।